दोस्तों, मार्वल की मच अवेटेड सीरीज लोकी का पहला एपिसोड आ चुका है और आज हम इसी के बारे में बात करने जा रहे हैं। अगर आपने अब तक इसका पहला एपिसोड नहीं देखा है तो प्लीज़ इसे देख लो, क्योंकि इसमें काफ़ी स्पॉयलर्स भी होंगे। लोकी वो विलन है जिसने न्यूयॉर्क पे हमला किया, फिर तबाही मचाई, उसके बाद अवेंजर्स के हाथों पकड़ा गया, फिर एसगार्ड वापस गया और उसकी गलती के कारण मेलिकित ने उसकी माँ को मार डाला और फिर वो खुद भी मारा गया। लेकिन फिर पता चला कि वो मरा नहीं है और ओडिन बनकर एसगार्ड पे राज कर रहा है। फिर थॉर के साथ हेला से लड़ाई की और एसगार्ड तबाह हो गया और उसके बाद थैनोस के हाथों मारा गया। फिर थैनोस का मकसद पूरा हुआ, उसे रोकने एवेंजर्स टाइम में पीछे गए और टेज़रेक्ट लोकी के हाथ लग गया। कुल मिलाकर लोकी ने बहुत बुरे काम किए, लेकिन फिर भी हम उससे प्यार करते हैं, लोग उससे प्यार करते हैं, क्योंकि हम सबको पता है चीजें जैसी हुई वैसा लोकी नहीं चाहता था। जो कुछ भी लोकी ने किया उसमें पूरी गलती उसकी नहीं थी, थोड़ी बहुत थॉर की और बहुत ज्यादा ओडिन की। लेकिन चीजें अगर लोकी के हिसाब से होती तो क्या हुआ होता, इसका जवाब ये सीरीज अब हमें देगी। और सबसे अच्छी बात यह है कि ये सीरीज फिलहाल तो वांडाविजन और फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर से बिल्कुल भी कनेक्टेड नहीं है। तो कहानी शुरू होती है 2012 में, जब टोनी, कैप और एंटमैन के साथ टेज़रेक्ट लेने न्यूयॉर्क जाते हैं और गलती से ये टेज़रेक्ट लोकी के हाथ लग जाता है और वो भाग जाता है। दरअसल वो मंगोलिया पहुंचता है। अब ये कौन सी टाइम लाइन है ये हमें नहीं पता, लेकिन तभी वहाँ कुछ एजेंट्स आ जाते हैं जो उसे अपने हेड क्वार्टर्स ले जाते हैं और उस टाइम लाइन को बर्बाद कर देते हैं। दरअसल ये जगह एक एजेंसी है जिसका नाम है टाइम वेरिएंस अथॉरिटी। इस जगह लोकी की शक्तियाँ काम नहीं करती और यहाँ के लोग टेज़रेक्ट को बहुत ही इजीली छू सकते हैं। याद रखना, ये वही टेज़रेक्ट है जिसको छूने के कारण किसी को ज्ञान का श्राप मिला था। यहाँ हमें पता चलता है कि आज से कई अरबों साल पहले यूनिक मल्टीवर्स हुआ करते थे जो एक दूसरे से लड़ाई करते थे, लेकिन कुछ लोगों ने इन मल्टीवर्स के टाइमलाइन को एक साथ जोड़ दिया। अब ये जो भी लोग हैं, बिना किसी डाउट के इनके पास कॉस्मिक बीइंग पावर्स है। कोर्ट के इस सीन में उन 3 लोगों के स्टैचू को हम देख सकते हैं। इन्हें यहाँ पर टाइम कीपर कहा गया है। अब टाइम कीपर्स ने कुछ एजेंट्स रिक्रूट किए जिन्हें मिनट एजेंट्स कहा गया है। अब ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है अम्ब्रेला एकेडमी से, जिसके बारे में हम आगे बात करेंगे। अब इन मिनट्स एजेंट्स का काम है कि जो भी इंसान कुछ ऐसा करता है जिसके कारण मल्टीपल टाइमलाइंस बनती है, उन्हें रोक दे और उनके ब्रेन को रीसेट कर दे, जिससे वो सब कुछ भूल जाए और वो वही कर पाए जैसा टाइम कीपर्स ने लिखा है। और जिन लोगों के कारण मल्टीपल टाइमलाइंस बनती है उन्हें वेरिएंट कहा गया है। आगे हमें पता चलता है कि इस अथॉरिटी से कोई वेरिएंट भागा है जो कि मिनट्स एजेंट को मार रहा है। आगे लोकी को इंटेरोगेट किया जाता है, जहां उसे पता चलता है कि अगर वो टेज़रेक्ट लेके भागा नहीं होता तो उसके कारण क्या क्या कांड होते। अब मोबियस नाम का एक एजेंट लोकी से मदद मांगता है कि वो उस वेरिएंट को पकड़ने में मदद करे, क्योंकि वो वेरिएंट कोई और नहीं, खुद लोकी ही है। यहाँ एंड होता है हमारा पहला एपिसोड। अब जैसा मैंने कहा, ये कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा सिमिलर है अम्ब्रेला एकेडमी से, तो मेरे हिसाब से लोकी उनके ऑफर को एक्सेप्ट करेगा, ठीक जैसे नंबर 5 ने किया था, और फिर शैतानियाँ करने लगेगा जैसा वो हमेशा करता है। देन वो दोबारा पकड़ा जाएगा और फिर फरार हो जाएगा और ये सारे इवेंट्स उसे ट्रिगर करेंगे मिनट एजेंट्स को मारने के लिए। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब लोग टाइमलाइन में छेड़छाड़ करते हैं तो मिनट एजेंट्स उन्हें पकड़ लेते हैं, लेकिन जब अवेंजर्स टाइम डकैती कर रहे थे तब वो कहाँ थे? इसके जवाब में हमें बताया गया है कि अवेंजर्स वही कर रहे थे जो टाइम कीपर्स ने लिखा था। अब मार्वल ने हमेशा की तरह अपना फन एलिमेंट यहाँ भी इंक्लूड किया है। यहाँ हमें बताया गया है कि डीबी कूपर कोई और नहीं, लोकी ही था, और ये सब वो थॉर के साथ लगे शर्त के कारण कर रहा था। अब जिन्हें नहीं पता मैं उन्हें बता दूं कि डीबी कूपर एक बहुत बड़ा चोर था जिसने प्लेन हाईजैक किया था, लेकिन उसके बाद उसका नामो निशान नहीं मिला, लेकिन उसके चुराए गए नोट्स मिल गए थे। जैसा कि इस सीन में हम देख सकते हैं कि उसके चुराए हुए नोट्स कैसे उड़ के नीचे ज़मीन पर गिर रहा है। कुल मिलाकर मार्वल ने अपने स्क्रीन प्ले डिटेलिंग में भी कोई कमी नहीं रखी। मैं तो आने वाले एपिसोड्स के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। इस सीरीज से रिलेटेड आपके क्या थॉट्स है हमें कमेंट्स करके बताएं। अगर आपने कुछ प्रेडिक्शंस किए तो हमें बताएं।